क्रेज सुनो। हाँ बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सब करना चाहिए जो कोई और नहीं कर सकता। कहना क्या चाहती हो? वैसे अगर हम ऐसा कर पाए तो हर कोई हंटर बनने का मजा ले सकता है। किधर भाग हाँ रहे ऐसा हैं? हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। तब तो तुम्हें वो करना चाहिए जिसमें तुम अच्छी हो। जैसे अल्केमिस्ट बन जाओ। सिट्रिका स्लाइम ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें काफी सुधार हुआ है। उसमें मौसम के मुताबिक बदलने की ताकत भी आ गई है। फिर भी एक फेल्ड प्रोडक्ट है। एक फेल्ड प्रोडक्ट? हाँ, पर तुम टेंशन मत लो। मैंने इसे ऐसा बनाया है कि सिर्फ तुम पर और मुझ पर अटैक नहीं होंगे। ओह, ये तो अच्छी बात है। कम से कम हम दोनों सेफ तो रहेंगे। हाँ। क्या कहा? सिर्फ हम? अगर वो मेटल एलॉय कैप्सूल से निकल भी गया तो भी इसे सेफ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो अलग स्पेस में है। सिट्रिका स्लाइम। क्या ये सच है कि स्लाइम कैप्सूल से निकलकर सेफ खोलकर भाग गया? क्या ये सच है? कमरे में कोई एग्जॉस्ट या पाइप नहीं है, पर आखिर में है तो वो स्लाइम। पानी में जाना उसका नेचर है। शायद वो ड्रेन से बाहर चला गया हो। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। इसका मतलब अब एक खतरनाक स्लाइम जो पूरा इंपीरियल कैपिटल बर्बाद कर सकता है, वो इस रूम में मौजूद है। ओ नहीं, मुझे उल्टी आ रही है। कोई बात नहीं, ये सब तो मुझ पर छोड़ दो क्राई। सच कह रही हो? हाँ, वैसे देखा जाए तो कुछ और भी है। कुछ और? वक्त आ गया है। ट्रेजर हंटर्स के लिए ऐसा गोल्डन एज पहले कभी नहीं आया। ज़ेब्रुडिया में सभी लोगों में से एक आदमी है जो सबसे अलग है। उसका नाम है क्राई आंद्रे। ये व्हाइट वुल्व्स डेन के बारे में है। क्या? यह कभी न भूलने वाली बचपन के दोस्तों की ऐसी कहानी है, अब तक की सबसे ग्रेट पार्टी का लीडर, सबसे पावरफुल क्लैन मास्टर की, जो जीत और दर्द दोनों से भरी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। क्या? लॉन्ग डिस्टेंस अटैक के लिए मैजिक यूज करना हंटर्स के लिए आम बात है, लेकिन मैंने तीर अंदाजी करना चुना। मैं आकाशिक टावर के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मिस्ट्री से घिरी ट्रेजर वॉल्ट व्हाइट वुल्व्स डेन में एक बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए फुटप्रिंट से एलिट हंटर्स भेजे गए, जहां उनका सामना हुआ अब तक की सबसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आकाशिक टावर से, जिसे बनाया गया था किसी भी हमले से बचने के लिए। दो ग्रुप के बीच लड़ाई होनी तय थी, लेकिन हमारे क्राई आंद्रे, जो वहां जाना ही नहीं चाहता था, कोई परवाह ना करते हुए वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। क्या ऐसा कर भी सकते हैं? बहुत अच्छे स्वैन। हालात कैसे हैं? अब तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो कमांड संभाल सके?
ये अपनी मर्जी से सब करे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत लोग हैं। वैसे क्राई ने मुझे ऑब्सिडियन क्रॉस की कमांड लेने को कहा है। हाँ, उसके आने ना आने से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिज का क्या, वो तो यहाँ आने वाली थी ना। जहाँ तक मुझे पता है क्राई उसे और टीनो को साथ लेकर गया है। उन्हें कोई और काम भी निपटाना है। वो यहाँ आती तो अच्छा लगता। वैसे स्टिफलेट शैडो यहाँ होती तो हमारे लिए कोऑपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ वो तो है। चलो फिर सब इकट्ठे हो जाओ, ये प्लान डिस्कस करने का वक्त है। यहाँ कोई ऐसा है जिसने अपनी जिंदगी में स्लाइम के खिलाफ कभी लड़ाई की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। क्या वो दुश्मन लड़ने लायक भी है? हाँ, मैंने ध्यान दिए हुए पहले ही कुचल दिया होगा। क्या कोई स्लाइम से निपटने के लिए हथियार लेकर आया है? ये आसानी से काट दिया जा सकता है, सीधा तलवार चला दो। नहीं तो ये ब्लंट अटैक से भी मर जाते हैं। ये रहा हथौड़ा। मेज का फायर मैजिक मारो, एक ही अटैक में काम खत्म हो जाएगा। मेरी विंड मैजिक से भी। मेरी विंड मैजिक से भी मैं एक स्प्रे लाया हूँ और इसके अंदर 700 गिल्ड खर्च हुआ है, ये समझ जाना तुम। ऐसे कुचल दूंगा। कुछ नहीं हो सकता। एक आम इंसान के नजरिए से देखे तो स्लाइम चोट ना पहुंचाने वाला मॉन्स्टर है। इन्हें अलर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सही कहा तुमने। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? उसने बस इतना ही कहा था कि वो कोई आम स्लाइम नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। इस आदमी ने चीजें छुपाने की आदत बना ली है। इसका कुछ नहीं हो सकता। ये हर बार ऐसे ही करता है। क्या बोला? तो चलो अपनी खोज शुरू करते हैं। अगर तुम्हें स्लाइम से इतना ही डर लगता है तो हम उसे निपट लेंगे, वो भी अगर वो सच में सामने आया तो ही। हाँ, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सही कहा तुमने। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? हम सबको लगता है सबसे पहले तुम मरोगे, इसलिए चुप बैठे रहो। क्या कहा तुमने? आवाज नीचे करके बात करो। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। मेरी बात याद रखना, बिना वजह अपनी जान मत दे देना और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को देकर जाना। तुम सारे के सारे पूरे पागल हो गए हो। उस आदमी की बात को मान रहे हो जो यहाँ आया भी नहीं है? क्या मजाक लगा रखा है? सुनिए, हाँ कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं हूँ टालिया व्हाइटमैन, एक एल्केमिस्ट। यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। तुम एक एल्केमिस्ट हो? मुझे नहीं पता था हमारे क्लैन में सिट्री के अलावा भी कोई एल्केमिस्ट है। वो मैं सिट्री के साथ क्लैन की लैब में थी। हम साथ में रिसर्च करते थे स्लाइम से क्या क्या करवाया जा सकता है उस पर। तो क्या तुम उसकी कमजोरियाँ जानती हो? ये मैंने सिट्री के साथ बनाया था। ये एक ऐसी दवाई है जो स्लाइम को मार सकती है और ये स्लाइम के अलावा किसी और पर असर नहीं करेगी। पर ये दवाई भी दूसरी दवाइयों जैसी ही है, मारने के चांस 99.9%। क्या बात है? अच्छा, समय आ गया है। हाँ, मास्टर की रीच बहुत पावरफुल है। जब हम तैयार हैं, तो कोई चांस नहीं है कि हम हारे। हमारे सामने मुश्किल से 100 लोग हैं, जिनमें से कुछ टाइल्स वाले हंटर हैं। तो तुम सबसे पहले क्या करने वाली हो? हाँ, तो सबसे पहले हम अंदर की सेफ्टी पहले कंफर्म करेंगे। पार्टी यूनिट्स, हम सबको अलर्ट रहना होगा और अलर्ट करने के लिए सीटी बजाना। कोई इमरजेंसी आती है या कुछ मिलता है तो सीटी बजनी चाहिए। जो लड़ नहीं रहे वो दूसरों को बचाने का काम करेंगे। वो बाहर खड़े रहेंगे और पूरे इलाके की छानबीन करेंगे। क्या लगता है, क्या हम उन्हें हरा पाएंगे? हमें उन्हें पकड़ना है। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। हम घर जिंदा लौटेंगे। चलो अपने मास्टर्स को दिखा दें कि मिशन चाहे जितना भी बड़ा हो, हम उसे पूरा कर सकते हैं। वो वुल्व्स नाइट है और कुछ नहीं। हमने जितने सोचे थे उससे काफी कम मिले हैं। बस वही अजीब फैंटम है जिसकी रिपोर्ट हमें मिली थी। प्रे की विजन पावर कमजोर पड़ गई है और अगर कुछ नहीं हुआ तो ये समझ लेना हमारी किस्मत अच्छी है। अगर तुम लोग फालतू की हिदायतें ना देते तो अब तक ये खत्म हो चुका होता। तुम्हारी शिकायतें मैं बाद में सुनूंगा। तुम अभी अभी लौटे हो, चुपचाप वहीं पर खड़े रहो। जाओ, जाकर अपने उस मास्टर पे स्प्रे करो जो यहाँ अभी आया नहीं है। ओए, अकेले कहाँ पर जा रहे हो? चुप रहो, मैं बस देखने के लिए जा रहा हूँ। पागल लगता है। मैं क्रे के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए। तब तो मुझे मास्टर से प्रे करना होगा ताकि तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरूं।
सच में बेवकूफी है। मुझे नहीं पता था कि ऑब्सिडियन क्रॉस इतने डरपोक लोगों का झुंड है। 1000 ट्रिक्स मजाक ही है, बहुत ही घटिया। अगर ये आंख रोडिन ने कहा था तो ये सच हो सकता है, लेकिन वो जो इस इंपीरियल कैपिटल में बैठा हुआ है कहता है कि उसने उसे देखा है। क्या वो वुल्फ नाइट है? क्या इस तरह पहला कदम लेना सही होगा? हमारा सामना 100 हंटर्स के साथ है और वो पागल औरत वो मास्टर की फेवरेट है, लेकिन वो औरत ठीक से जादू तक नहीं इस्तेमाल कर पाती। कोई भी गलत मत करना, समझे ना? हमें ये कहना है उसे। जहाँ तक मुझे पता है ये जादू माना मटेरियल से जबरदस्ती बनाया गया है। चलो चले। आवाज कैसी थी? ये मैं हूँ एक हंटर। अरे नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। तुझे तो मैं कमीने कहीं गए। क्यों आए हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं बता दूं, वो यहाँ पर नहीं है। ये सब मेरा प्लान है, तो तू समझ गया? वो लड़का तो अब मैं समझा, वो लड़का 1000 ट्रिक्स नहीं आ रहा। तुम आ गए? क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो होस्ट। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या? ये एक फैंटम है जिसकी बॉडी को जबरदस्ती शैतान बनाया गया है। इसके अंदर काफी ज्यादा माना मटेरियल डाला गया है। क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे और हमारे बीच माना मटेरियल कौन अब्सॉर्ब करेगा। ये चीज बेहद खतरनाक है। ये कैसी आवाज थी? सीटी बजी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब हो सकता है, अभी के अभी सबके सब चौकन्ना हो जाओ। सबको बुला लो। अब बाहर क्या निकलने वाला है? ओए, गेन कहां पर है? वो वापस नहीं आया। क्या कहा? मॉन्स्टर! ये तो गेन है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? 1000 ट्रिक्स सही था। वो एक स्लाइम है। स्लाइम? स्लाइम, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उस चीज को रोको, उसकी चाल धीमी है। ध्यान भटकाने वाला जादू। सबसे पहले उसकी टांगे तोड़ो। हेनरिक, गेंद की मदद करो। हाँ ठीक है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्या हुआ था वहां? उन पागलों ने वुल्फ नाइट को एक इंजेक्शन लगाया और फिर वो स्लाइम में बदल गया। 1000 ट्रिक्स थी, बात ही बिल्कुल सही थी। पीछे हटो। ये क्या, कोई स्क्रैच तक नहीं? तुम बिना करे ये चीज स्लाइम कैसे हो सकती है?
ये पॉसिबल नहीं है। फिजिकल और मैजिकल अटैक दोनों बेअसर। अब हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, बस हमें आखिरी सांस तक लड़ना होगा। हम इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। उसे पास मत आने दो। अगर ये तुम्हें अपना टारगेट बनाता है तो बस उसके अटैक से बचने की कोशिश करो। इसकी मूवमेंट बहुत स्लो है। तालिया, लाओ ये मुझे दो। बस इस लिक्विड को छूते ही वो स्लाइम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, आप देखते रहना। मैं समझ गया। प्लीज जल्दी करो। अबे ओए, इधर आ। वो खुदा! स्वेन, बहुत घमंड है ना तुझे? अब तुम मरेगा घटिया स्लाइम। मैं सही था, ये तो स्लाइम था ही नहीं। क्रेप बेवकूफ कहीं के। तो ये है। हाँ, ये स्लाइम नहीं है। अरे हाँ, क्राई ने कहा था कि ये स्लाइम जैसा क्रीचर होगा। क्या कहा तुमने? स्लाइम जैसा क्रीचर? वो गया काम से। ग्रीवस की ताकत का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी भी चीज के जरिए अपना रास्ता बना सकता है। वो कितनी बार हमारी जान खतरे में डालेगा। ये तो मैजिकल बैरियर है। हाँ, क्या कहा? मैजिकल बैरियर? सिट्री, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे लगा खतरा काफी बढ़ गया है। क्राई ने कहा था। क्राई, मुझ पर विश्वास करो और मुझे कमांड दो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। इसकी बॉडी की चारों तरफ बड़ी अमाउंट में मैजिकल पावर घूम रही है, जिससे एक पावरफुल फोर्स फील्ड बन गया है। ये तीरों को डिफ्लेक्ट कर सकता है और मैजिकल एनर्जी पर पलटवार भी कर सकता है। इसके जितना ताकतवर फैंटम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि लेवल 8 के ट्रेजर वॉल्ट में भी। मुझे लगता है कि ये फैंटम मटेरियल और मैजिकल एनर्जी को मिक्स करके बना है। अगर ये बात है तो रुक जाओ सिट्री। वो माना मटेरियल के साथ अपनी बॉडी को फिर से भरने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए मुझे खाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ सबसे ज्यादा माना मटेरियल एब्जॉर्ब कर रही हूँ। अरे बाप रे, यह एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। वो खतरनाक है, दूर हट जाओ। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया स्वेन। तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है? अब हमला करो। तुमने हवा में क्या फेंका? एंटी माना मटेरियल। यह सब खत्म हो गया। ये कौन? चीफ गाक? ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? उसने मुझे यहाँ तक छोड़ा। मैं अपनी बहन की तरह यहाँ तक भागकर नहीं आ सकती थी। इसका क्या मतलब हुआ? चलो एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। मुझे अंदाजा है कि क्या हो रहा है और उसने ये सब कैसे किया। इसने इतनी आसानी से एक शैतानी फैंटम को हरा दिया। सिट्री स्मार्ट, जिसकी बात सोफिया ने की थी, जो हमारा पीछा कर रही है, तो इसने एन्चेंटमेंट पोशन के असर को भी समझ लिया। आकाशिक टावर। ये लोग ट्रेजर वॉल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ये नामुमकिन है। डॉक्टर क्लोक्लियर को हमेशा के लिए बैन किया गया है। वो इंपीरियल कैपिटल में नहीं हो सकता। मुझे लगा नहीं था कि आप मेरा भरोसा करेंगे, इसलिए मैंने अकेले ही मास्टर मैगिस का पीछा किया था। सच में ट्रेजर वॉल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे लगता है कि वो फैंटम शायद इसी रिसर्च का छोटा सा हिस्सा है। सुनिए स्ट्री, मैं हूँ टालिया। तो आप कह रही हैं कि जमीन के अंदर किसी तरह का डिवाइस है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। ऐसी चीजों को बनाने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और यही रिसर्च का असली कोर होता है। यही वजह है कि वो पहले से ही लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो मॉन्स्टर अकेला था। उसे किसी न किसी पावर से फोर्स मिल रहा होगा। लेकिन तुम्हारे पास वो स्टिक है जो तुमने फेंकी थी? आई एम सो सॉरी, मेरे पास एक ही एंटी माना मटेरियल थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ सामने आ जाएगा। क्या तुम्हें क्रे ने नहीं बताया था? किस बारे में? अरे यार, ये लड़का भी ना।
लेकिन ये हमारे जीतने का चांस है। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। इतने सारे हंटर्स के साथ ये मुश्किल नहीं होगा। मैं क्राई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरे पास लड़ने की ज्यादा ताकत नहीं है, तो प्लीज मुझे अपनी ताकत दे दो। ये बहुत ही काबिल इंसान है। सिट्री की बात कर रहे हो? ये तो मैं भी नहीं कहूंगा, लेकिन कि मेरे पास लड़ने की ताकत तो है नहीं। वो देखने में भले ही कमजोर हो, पर बहुत ताकतवर है। हाँ? ध्यान रखना, उसे तुम पर काबू मत करने देना। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, यही वजह है जो उसे लगता है कि वो कुछ भी करके बच सकती है, और ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी हद तक जा सकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिट्री भी बाकी ग्रीवर्स की तरह ही एक मॉन्स्टर है। बचकर रहना उससे। नहीं, अगर सिट्री अकेली चली गई तो वो मर सकती है। वो लड़की सबसे कमजोर है और किलकिल अभी तक मेंटेनेंस में है। सुनो, मुझे टेंशन हो रही है, कुछ करो। तुम नहीं जा सकती। लीज की रिक्वेस्ट को इग्नोर करके एक पत्थर की तरह वो बिल्कुल हिला तक नहीं। ये सही था। आपका समय खत्म होता है। हमारा क्राई आंद्रे अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। वेलकम टू व्हाइट वुल्फ्स डेन। क्या तुम आगे जा सकते हो? क्या तुम आगे जा सकते हो? अपने हथियार लाओ। हाँ तो तैयार हो जाओ। तो चले। तो सुनो, लेट दिस ग्रीविंग। क्या तुम तैयार हो? अब मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। ये खत्म हो जाए तो मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। पहली बार ये मुझे तब मिला था जब मुझे द प्रोडिजी के नाम से जाना जाता था। माना मटेरियल का नेचर और ट्रेजर वॉल्ट की पावर। ये बुक तो मेगस नॉक्टस कॉकलेयर ने लिखी थी। उस वक्त तक तो ये एक सपना ही था, लेकिन फिर ये एक भयानक सिचुएशन में बदल गया, जिसने मुझे ऊपर वाले के इलाके में कदम रखने पर मजबूर कर दिया था।